हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन भारत डायनेमिक्स। सो इस हफ्ते मैंने इस स्टॉक को चूज़ किया है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो उसका रीजंस हम लोग जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। सो ये कंपनी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अ, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हमारे ये वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स तैयार करती है। डिफेंस रिलेटेड, वॉर रिलेटेड, जैसे मिसाइल्स हो गई, तो ये एक्सपोर्ट भी करते हैं यूके को, और यूके के साथ इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है यूके की एक कंपनी के साथ। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो काफ़ी अच्छा है, 14,000 करोड़ का है। और इनकी बोरोइंग्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ओनली 7 करोड़ होगा। अगेंस्ट रिजर्व्स इनके ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो ये बोरोइंग छोटा सा 7 करोड़ एक नेग्लिजिबल ही होता है। और एफ आई आई होल्डिंग इनकी अभी जून क्वार्टर में 2.1 से 2.4% इंक्रीज हुई है। तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं और इस पे बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देख रहे होगे कि जो स्टॉक है अभी वो बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है और एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो ये बहुत ही काफ़ी फेमस पैटर्न है ये अमंग्स अच्छे अच्छे शेयर होल्डर्स या स्टॉक ट्रेडर्स जो हैं अच्छे अच्छे, तो उनके लिए ये वाला पैटर्न बहुत ही फेवरेट पैटर्न माना जाता है। तो जैसे कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है, हो सकता है ये अभी ब्रेकआउट दे सकता है, फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद ही ये अपसाइड मूवमेंट करे। अपसाइड मूवमेंट के चांसेस इसके हाई इसलिए हैं क्योंकि इसका प्रीवियस ट्रेंड भी आप देखोगे तो अपसाइड का ही है। अगर प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड का है और फिर ट्रायंगल कंसोलिडेशन हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट आने के बाद वो ऊपर ही जाता है। अभी तो यहाँ पे मैंने जो टारगेट दिखाया है वो 40% का टारगेट है, जो इस कंसोलिडेशन का रेंज है उसके हिसाब से 40% का टारगेट है। तो ये 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में भी हो सकता है। अगर हमारा ये 1 ईयर में भी अचीव हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। और इस केस में अगर मैं सपोर्ट देखूं तो ये मेन मेन सपोर्ट है वो 613 का निकल के आता है। तो इसीलिए ये आज का इस हफ्ते का ये स्टॉक चूज़ किया है। मेरी खुद की मैंने होल्डिंग इसमें बना के रखी हुई है। बट एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई इस स्टॉक पे अपनी होल्डिंग या परचेज करना चाहें तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही करें, मेरे कहने पे मत नहीं करें। मैं सिर्फ वीडियो ये एक लर्निंग पर्पस के लिए ही बनाता हूँ, ताकि हमें कुछ बेसिक्स बेसिक नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग या कैसे इन्वेस्ट करें या किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये सब होना चाहिए, तो वो एक लर्निंग पर्पस के लिए ही बनाता हूँ। बाकी आपका जो डिसीजन है वो आप पे ही डिपेंड है कि आपको स्टॉक बाय करना है या नहीं करना है। तो ये था आज का इस वीक का जो मैंने पिक किया है स्टॉक। यहाँ भी ये रेजिस्टेंस के आसपास ही दिख रहा है। तो एक चीज़ मैं और आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक वीडियो लास्ट वीक बनाया था जिसमें हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ था। दिस वन, ये MTAR। अभी इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जिट एग्जिट हो गए थे। बट हम कैसे बच सकते हैं, इसमें ब्रेकआउट तो आया था बट ये अभी अभी अगर आप देखोगे ये फिर से वापस अपसाइड का मूवमेंट बना रहा है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को कैसे सेव कर सकते थे, जब भी
जब भी हम किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखें और उस रेजिस्टेंस का रेंज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उस रेंज का पूरा ही स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। उस इस रेंज का हमें इसके नीचे एक्चुअली स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, जो कि इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया था, तो हम इस केस में अपना स्टॉप लॉस इस तरह से सेव कर सकते थे। अभी अभी आप देखेंगे तो अभी ये एक अच्छी रेंज भी बना रहा है, और अब ये फिर से अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज होता है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि ये टारगेट ज़रूर देके जाएगा। तो इस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस बचा सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू, बाय।